गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि स्ट्रेंथ कैसे वेरी करती है, कार्बोकेटायन, रेजोनेंस, ये सब हमने पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, जीओसी पढ़ ली। अब हम उसी में थोड़ा सा और एडवांस लेवल की थोड़ी सी कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते हैं। तो हम ज़्यादा इसमें इधर उधर की बातें किए बगैर हम सीधा मेन कंसेप्ट की बात करते हैं। रिंग एक्सपेंशन में होता है क्या है कि कुछ कंडीशंस ऐसे होती हैं कि जिसकी वजह से रिंग में कार्बन है वो बढ़ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि इस तरह से एक चेन दी हुई है, ये 4 कार्बन का साइक्लोब्यूटेन है, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट कोई भी कार्बन है उस पर नेक्स्ट कार्बन पर अगर प्लस चार्ज है यानी कैटायन है ये, तो ये रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन बन जाती है, तो इसमें रिंग एक्सपेंशन होगा। तो पहली बात तो आपको ये पकड़ में आना चाहिए कि रिंग एक्सपेंशन कब होगा, रिंग में बढ़ोतरी कब होगी, जब कोई भी रिंग है उस पर नेक्स्ट कार्बन पे क्या हो, प्लस चार्ज हो। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, रिंग एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये इस तरह से कोई सिचुएशन या कोई रिएक्शन दी है, या आपको यहाँ पता चल गया कि इस कार्बन पर प्लस चार्ज है, तो ये 5 कार्बन की चेन है, ये जो रिंग है इसमें भी एक्सपेंशन होगा, ये 6 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहली बात तो आपने ये समझी कि रिंग एक्सपेंशन होता क्या, कंडीशन क्या होती है। कोई भी रिंग है, 4 कार्बन की रिंग है, 5 कार्बन की रिंग है, तो क्या होता है अगर उसमें नेक्स्ट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसमें डेफिनेटली क्या होगी, रिंग एक्सपेंशन होगी। तो ये आपने देखा। तो अब इसके बाद में हम ये जानना चाहेंगे कि रिंग एक्सपेंशन होता क्यों है। तो रिंग एक्सपेंशन इसलिए होता है कि 3 मेंबर रिंग साइक्लोप्रोपेन, देन 4 मेंबर रिंग साइक्लोब्यूटेन, फिर साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन की रिंग, ठीक, और एक 7 मेंबर रिंग। ऐसी रिंग है। तो ये 3 मेंबर रिंग 4, 5, 6 और 7, इनमें क्या है कि बॉन्ड एंगल की वजह से, बॉन्ड एंगल पास पास है, स्ट्रेन क्रिएट होता है, तनाव लगता है, इसलिए इनमें स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इनकी टेंडेंसी रहेगी कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेन है ये 3 मेंबर रिंग में फील कर रहा है, तो इससे ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इसमें होगी स्टेबिलिटी, इससे ज़्यादा इसमें स्टेबिलिटी होगी, और सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, 6 मेंबर रिंग स्टेबल होगा। और इवन 7 मेंबर रिंग से भी ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 6 मेंबर रिंग होगा। तो इस स्ट्रेन की वजह से स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक्सपेंशन होता है। 4 मेंबर रिंग क्या चाहेगी कि 5 में कन्वर्ट हो जाए, 5 मेंबर रिंग क्या होगा, 6 में कन्वर्ट होना चाहिए, ताकि उस मॉलिक्यूल में क्या बढ़ जाए, स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो बहुत सिंपल सा फंडा है। कंडीशन क्या होती है वो आपने देखा कि कब कब रिंग एक्सपेंशन होती है। और दूसरी कंडीशन है कि जब 4 मेंबर रिंग होगी और कंडीशन सुटेबल होगी, वो चाहे उसमें कंडीशन बन रही है रिंग एक्सपेंशन की, तो 4 मेंबर किस में कन्वर्ट होगी, 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो सकती है। और इसी तरह से 5 मेंबर रिंग किस में कन्वर्ट हो सकती है, 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो सकती है, अगर कंडीशन फेवरेबल हो तो। कंडीशन होनी चाहिए। चलिए, और 7 मेंबर रिंग उससे ज्यादा स्टेबल क्या है, 6, तो इसमें क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, ये रिड्यूस होकर के 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि ऐसा कैसे होता है और क्यों होता है। तो क्यों होता है ये तो आपने देखा कि स्टेबिलिटी के पर्पज से ये नेक्स्ट नंबर की रिंग में आगे बढ़ते हैं। जैसे 4 मेंबर किस में कन्वर्ट हो रही थी, 5, कंडीशन क्या थी आपने देखा। एक बार फिर से देखते हैं। अब हम इसकी बात कर रहे हैं साइक्लो प्रोपेन, और उसके नेक्स्ट कार्बन पर एक कार्बोकेटाइन है। तो पहले तो ये मैं बताना चाहूंगा कि क्या ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, यस, इसमें कंडीशन हो रही है, ये नेक्स्ट मेंबर में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन जनरली होती नहीं है। इस वाले रिंग में 3 कार्बन की रिंग है, अगर मैं इसको बढ़ाता तो ये 4 कार्बन में कन्वर्ट होती, लेकिन ये कन्वर्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल है। डांसिंग रेजोनेंस जनरली क्या होता है, डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ये क्या है, बहुत स्टेबल है, इसलिए आगे इसका एक्सपेंशन नहीं होता। और कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसे होंगी तो ये आगे एक्सपेंशन हो सकती है, होगी तो कैसे होंगी हम डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मल से जो हमारे जो क्वेश्चन वो है कि ये आगे इसमें एक्सपेंशन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें डांसिंग रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस जैसी कंडीशन हो रही है। क्यों हो रही है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो रिंग देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है।
अगर ये बॉन्ड इसको मिल जाते हैं इसको सेटिस्फेक्शन के लिए, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से, और इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों के बीच में क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक कंडीशन ये होगी। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज इसकी स्टेबिलिटी के लिए सिंगल बॉन्ड इसमें कन्वर्ट होगा इधर पाई बॉन्ड में। या एक नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, अगर ये यहाँ से ना जा करके इस तरह से ये इस फॉर्म में यहाँ से भी अगर ये बॉन्ड इसको सप्लाई करता है पॉजिटिव चार्ज अनसैचुरेटेड कार्बन को, तो इसमें ये रिंग इस तरह से, ये देख रहे हैं आप कार्बन, ये वाला कार्बन, ये कार्बन इस तरह से है, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड इसको मिल जाता है तो डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और इससे ये इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, इस पे कैसे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से रेजोनेंस शो करते हैं। ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक कंडीशन ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी कंडीशन में इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और तीसरी कंडीशन में इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये तीनों डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से क्या हो रहा है, इसमें स्टेबिलिटी एंड रेजोनेंस क्रिएट हो रहा है। बहुत हाईली स्ट्रेन था, लेकिन ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी हो गई है। ऐसे रेजोनेंस को हम क्या बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस बोल रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये कंडीशन, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं तो ये कंडीशन आता है। लेकिन इन तीनों में एक खास बात देखना कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, या तो इस पर है, या फिर इस पर है, या फिर इस पर। इस पर कोई भी रेजोनेटिंग कंडीशन में किसी भी स्ट्रक्चर में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो ये एक छोटी सी बात हमने की कि इसमें रिंग एक्सपेंशन क्यों नहीं होता जनरली, इसका कारण क्या है, इसमें है कारण डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। तो बहुत सी बुक्स वगैरह में करा दिया जाता है। अब ये होता कैसे, वो हम बाद में देखते हैं अभी। तो आपने ये देखा कि 3 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबिलिटी किसमें, 4 से ज्यादा 5 से ज्यादा क्या है, 6। कंडीशन आपने देखी। चलिए सबसे पहले एक कंडीशन लेकर डिस्कस करते हैं। मैं 5 मेंबर रिंग की बात कर लेता हूं। रिंग एक्सपेंशन, ये वाली कंडीशन, इसको हम रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन बोल सकते हैं। ये 5 मेंबर से ज्यादा 6 मेंबर स्टेबल होता है, तो ये रिंग एक्सपेंशन करेगा। तो इसमें करना क्या आप लोगों को कि जो कार्बन कार्बोकेटाइन इस रिंग से जुड़ा है, नेक्स्ट कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो या तो आप यहाँ से ये वाला या ये वाला कोई भी एक बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, मैं ये बॉन्ड को क्या कर रहा हूँ, डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि या तो मैं इस पर पॉजिटिव, इस पर एक कंडीशन तो ये होगी कि मैं इस पर पॉजिटिव चार्ज लगाऊं और इस पर नेगेटिव चार्ज लगाऊं, बॉन्ड टूटता है, और ये नेगेटिव यानी बॉन्ड की शिफ्टिंग इस तरफ हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें एक स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है। अगर ये बॉन्ड टूटता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव से जुड़ता है। एक कंडीशन अगर मैं इस पर नेगेटिव चार्ज कर लूं और इस पर क्या बना दूं, पॉजिटिव, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहीं पर ये बॉन्ड टूट जाएगा। लेकिन उसमें स्टेबिलिटी तो बढ़ने के चांसेस नहीं है, ज्यादा एंड्रेंस क्रिएट होगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें एक शॉर्ट ट्रिक आपको दिमाग में रखनी है हमेशा कि जब भी ये बॉन्ड तोड़ते हैं, कोई सा भी एक बॉन्ड तोड़ते हैं, तो आपको इस जंक्शन पर पॉजिटिव चार्ज लगाना है, ठीक है। तो अब आपके पास कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाती है, ये CH2 पॉजिटिव चार्ज था, यहां पर भी आपने क्या लगाया, पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसी से जुड़ जाए, तब तो यही कंडीशन है, या दूसरी कंडीशन क्या होगी, ये इसके साथ जुड़ जाए, इसके इस तरह से इसके साथ जुड़ जाए। तो ये कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, जैसे इसके साथ ये जुड़ता है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज था, ये इसके साथ कनेक्ट करता है, तो ये वाली कंडीशन बन जाती है। इस तरह से ये 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गया 6 मेंबर रिंग में। 5 तो था ही, पहले ये 5 मेंबर रिंग थी, नेक्स्ट पर ये पॉजिटिव चार्ज था। रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन है, आपको ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट करना है, जो जंक्शन है उसी पे क्या लगाना है, पॉजिटिव चार्ज लगाना है। तो नेक्स्ट पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यानी कार्बोकेटाइन के पास वाले कार्बन पे क्या लगाना है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज लगाना है। ये अपने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लगाया। अब ये इससे कनेक्ट होगा तो ये 6 मेंबर रिंग बन गई। अब आप क्या करेंगे, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसको नंबर 1 दीजिए, 1, इधर से भी आप राउंड कीजिए, 2, 3, 4, 5 एंड 6 मेंबर रिंग बन गई है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आप 6 मेंबर रिंग को आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और नंबरिंग किसी को भी 1 दीजिए, और जो 1 होगा उस पर आप क्या लिख रहे हैं, प्लस चार्ज लगा रहे हैं।
तो ये जो रिंग देख रहे थे अब ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई है, और इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में कन्वर्ट होने के प्रोसेसिंग को हम क्या बोलते हैं, रिंग एक्सपेंशन। ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, आप इतने प्रैक्टिस कर लोगे कि इजीली डायरेक्टली आप इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते हैं, इस तरह होता कैसे है, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो आपने ये रिंग एक्सपेंशन को देखा, चलिए एक प्रैक्टिस और करते हैं, रिंग एक्सपेंशन होगी कैसे। जैसे मान लीजिए मैं ये 4 मेंबर रिंग लेता हूँ, ठीक है, और ये सामने यहाँ पर एक मैंने ये कंडीशन ली, तो बताइए ये कंडीशन जो मैंने बनाई है, ये मॉलिक्यूल जो मैंने ड्रा किया है, क्या इसमें रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है। तो आप कहेंगे सर डेफिनेटली है। क्यों है, क्योंकि इस रिंग के जस्ट नेक्स्ट कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो चलिए हम इसको ट्रिकली हैंडल करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके पास वाले यानी इस रिंग के इस जंक्शन पर आप क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे, या तो ये बॉन्ड तोड़ेंगे या ये बॉन्ड तोड़ेंगे। अभी आप कोई से भी एक बॉन्ड तोड़ दे, जैसे मान लीजिए मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो इस पर मैं पॉजिटिव चार्ज और इस पर क्या लगाऊंगा, नेगेटिव चार्ज लगाऊंगा। तो आप या तो इसी मॉलिक्यूल पे कर लीजिए या फिर आप दोबारा बनाइए। तो ये जैसे ये कंडीशन है इस तरह से, और ये CH2+, ठीक है, मैं इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करता हूं तो इस पर मैं पॉजिटिव चार्ज लगाता हूं और इस पर क्या लगा रहा हूं, नेगेटिव चार्ज लगाता हूं। ठीक है, इस पर तो ये अट्रैक्ट होके ये पहली वाली कंडीशन थी। अब आपको क्या करना है, स्टेबिलिटी बढ़ानी है, क्योंकि 4 मेंबर की बजाय 5 मेंबर रिंग में क्या होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। 4 मेंबर रिंग तो थी ये पहले, अभी ये डिस्कनेक्ट हुआ है और ये क्या चाहेगा डिस्कनेक्ट के बाद में कि इससे क्यों जुड़ेगा, इससे तो था ही, 4 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी है ही नहीं है। अगर ये इससे जुड़ता है, इससे कनेक्ट करता है तो क्या होगा, इसको स्टेबिलिटी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। ये लीजिए इससे ये जुड़ गया, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जब इसे प्लस माइनस ये जुड़ता है इस तरह से, पहले यहाँ पर डैश डैश करके दिखा दीजिए, इस तरह से ये यहाँ से जुड़ेगा। तो आप इस स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये 1 2 3 4 ये CH2 और ये इस पर जब जुड़ता है तो ऐसी कंडीशन आ जाती है, और इस पर क्या है, प्लस चार्ज। जिस पर प्लस है आप उसको नंबर 1 दीजिए, 1 इधर भी घुमाइए, 2 3 4 एंड 5। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 5 मेंबर रिंग को आप ऐसे लिख सकते हैं। ये लीजिए आपने 5 मेंबर रिंग बना दी। तो कहीं पर भी 1 दीजिए, उस 1 पर आपको क्या लगाना है, पॉजिटिव चार्ज लगाना है। तो अब आप जब इसको एक्सपेंड करते हैं तो आपका ये मॉलिक्यूल बनेगा इस तरह से। तो ये रफ कॉपी का वर्क हो गया, आपको ये प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए रिंग एक्सपेंशन आपने देखा कि होती कैसे। अब हम इसकी देखते हैं, धीरे धीरे और प्रैक्टिस करते हैं और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये कंडीशन दी है ओके, CH एंड CH2+, ये कंडीशन दी है, ये CH2 है। तो अब आपसे पूछा जाएगा क्या बताइए कि इसमें रिंग एक्सपेंशन हो सकता है क्या। तो बहुत से बच्चे बोलेंगे सर आपने तो बताया था कि रिंग के नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, कैटायन होना चाहिए, तो इसमें क्या करते हैं, रिंग एक्सपेंशन करते हैं। तो प्यारे बच्चों वो तो बताया था, ठीक था, लेकिन आपको पता है कि जब भी कार्बोकेटाइन बनता है तो उसमें रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटीज होती है। आपको रीअरेंजमेंट तब तक करवाना जब तक वो क्या हो, हर स्टेप में स्टेबिलिटी नहीं मिल जाए। जैसे अगर मैं ये इसके दाएं बाएं कुछ हाइड्राइड, मिथाइल, एल्काइल, फिनाइल कुछ शिफ्ट करके अगर इस पे स्टेबिलिटी क्रिएट होती है तो आप करेंगे। तो याद रखना, आप जब भी करें तो उसमें स्टेबिलिटी बढ़ के आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट करा के देखता हूँ, अब ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, अगर मैं इसमें हाइड्राइड शिफ्ट कराता हूँ तो हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और कार्बोकेटाइन यहाँ आएगा, तो ये इस तरह से कंडीशन बन जाती है। लीजिए CH+ एंड CH3 है। तो पहले तो आपको ये नोट करना है कि 1 to शिफ्टिंग, यानी कोई भी कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता है, कुछ शिफ्ट होता है हाइड्राइड वगैरह, तो जो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो इससे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, पहली बात। अगर स्टेबल नहीं है तो आप ये रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते, ना ही करेंगे। तो अब इस केस में देखिए, अगर आपने यहां से हाइड्राइड शिफ्ट कराया, हाइड्राइड शिफ्ट किया आपने, तो बताइए इसके कंपैरेटिवली ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है कि नहीं। आप कहेंगे डेफिनेटली सर ये तो बहुत स्टेबल है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। इट मींस ये रीअरेंजमेंट वैलिड है। यहाँ पर आपने जो 1 to शिफ्टिंग कराई है वो सही है, आप करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने शिफ्टिंग कराई, अब ये कंडीशन आपके पास अवेलेबल है। अब इस कंडीशन को देख के बताइए क्या इसमें रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है या नहीं है।
तो आप कहेंगे डेफिनेटली सर रिंग के नेक्स्ट कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसमें एक्सपेंशन हो सकता है। ये 5 मेंबर रिंग है, 5 कार्बन इस रिंग में, अगर यहां से कनेक्टिविटी हो जाती है तो इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 6 कार्बन हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि 6 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग की कंपैरेटिवली क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। तो इट मींस आप इसमें क्या करवा सकते हैं, रिंग एक्सपेंशन करवा सकते हैं, और आपको करवाना ही चाहिए। तो चलिए इसमें रिंग एक्सपेंशन करवाते हैं। तो रिंग एक्सपेंशन कैसे कराते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं एक बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करता हूं, मैं इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट कर रहा हूं। ओके, जब आप इस पर डिस्कनेक्ट करते हैं तो इस जंक्शन पर आप क्या लगाएंगे, पॉजिटिव, और इस पर क्या लगाएंगे, नेगेटिव। तो चलिए मैं यहीं पर लगा देता हूं आपको समझाने के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये नेगेटिव अब इस पॉजिटिव चार्ज से जुड़ेगी, इस तरह से ये जुड़ सकता है। ठीक है, तो आप चलिए बना देते हैं इसको। ठीक है, और यहां पर ये क्या है, CH एंड CH3। तो ये कार्बन जो देख रहे थे और ये कार्बन, इस पर तो आपने क्या लगाया, पॉजिटिव चार्ज, इस पर ऑलरेडी पहले से ही पॉजिटिव है। तो ये इस पर जब कनेक्ट होगा, इस तरह से बॉन्ड बनेगा, तो ये नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इसको न्यूट्रल कर देगा। इस तरह से ये एक रिंग बन चुकी है। पॉजिटिव पर आप हमेशा क्या लगाएंगे, 1। अब आप काउंट कीजिए कि इधर से भी 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर रिंग बन चुकी है। और आप इस 6 मेंबर रिंग को कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। आप कहीं पर भी प्लस लगाइए, और जहां पर भी प्लस लगाएंगे वो आपके लिए क्या हो जाएगा, कार्बन नंबर 1 हो जाएगा। ओके, 1 इस पर अपने प्लस लगाया। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 पर आप क्या देख रहे हैं, CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो आपने यहां पर 1 लगाया, तो काउंटिंग कीजिए 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 कार्बन पर आपको क्या अटैच करना, CH3। तो जब आपने इसको रिंग एक्सपैंड किया तो आपके पास ये कंडीशन मिली। ओके, तो ये आपने देखा किस तरह से किया, फिर से देख लीजिए। पहले आपको ये दिया हुआ था, आपको इसमें डायरेक्ट रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन नहीं दिख रही। आपने क्या किया, आपको पता है कि जब भी कार्बोकेटाइन होता है तो दाएं बाएं देख लेना, 1-2 शिफ्टिंग करने पर अगर कुछ स्टेबिलिटी मिलती है तो आपको डेफिनेटली करनी है, या तो हाइड्राइड से शिफ्ट करना है या कोई एल्काइल ग्रुप शिफ्ट करना है। तो इस केस में आपने देखा यहाँ से प्राइमरी है, यहाँ पर आ जाए तो सेकेंडरी, तो आप क्या शिफ्ट करोगे, हाइड्रोजन शिफ्ट करोगे, हाइड्राइड शिफ्ट करोगे, तो आपके पास स्टेबल कार्बोकेटाइन आ गया है। दिस कार्बोकेटाइन कंपैरेटिवली स्टेबल, दैट्स व्हाई वी डन दिस चेंज। ओके, अभी इधर देखिए, यहाँ आपके पास रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन आ चुकी है। आपने इस तरह से रिंग एक्सपेंशन किया, आपके पास ये स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और दाएं बाएं इधर इस पर भी क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अगर ये यहाँ ना होता और यहाँ होता तब भी क्या होता, सेकेंडरी, और ये यहाँ ना होकर यहाँ होता तो क्या होता, टर्सरी, और टर्सरी सेकेंडरी से क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो देखिए यहाँ पर H है, तो आप बताइए क्या शिफ्ट करके आप इसको ज्यादा स्टेबल बना सकते हैं। आपको पता है कि 1-2 शिफ्टिंग तब तक करवाते जाइए जब तक आपको क्या नहीं मिलता जाए, स्टेबल प्रोडक्ट ना मिल जाए। तो आपने देखा कि अगर मैं इसमें शिफ्टिंग करवाता हूं तो इस जगह पर हाइड्राइड शिफ्टिंग होने के बाद में क्या मिल जाएगा, मुझे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। तो मैं इसके बाद ये मैंने रिंग एक्सपेंशन किया, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, हाइड्राइड शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर से ये हाइड्राइड शिफ्टिंग करने के बाद में ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर, H यहाँ पर, तो मेरा जो मॉलिक्यूल बनता है वो ये बनेगा, ये CH3, और इस पर मेरे क्या लगाना है, प्लस लगाना, और ये H यहाँ पर आ गया। तो जब मैं इस मॉलिक्यूल को अगर रिंग एक्सपांड कर लूँ, ये कार्बोकेटाइन के चेंजेस कर लूँ, तो रियल में मेरे पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगी। सोचो इस पर अगर आपको कोई OH माइनस मॉलिक्यूल अटैक करना था या Cl माइनस मॉलिक्यूल जोड़ना था, तो बहुत से बच्चे यहीं पे जोड़ देते हैं, लेकिन रियल में प्रोडक्ट आपका ये नहीं बनेगा। आपका जो Cl माइनस जुड़ेगा वो इस जगह पर जाके जुड़ेगा। ठीक है, तो ये रिंग एक्सपेंशन बहुत जरूरी है आपको सीखना, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चंस तो इनसे रिलेटेड होते ही हैं। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं बच्चों, बहुत इजीली आप इसको स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाइए, इजीली आप इसको क्या करेंगे, हैंडल कर सकते हैं।
कोई रिंग एक्सपेंशन कोई बड़ा हुआ नहीं है। तो चलिए और देखते हैं एक दो प्रॉब्लम। कई बच्चों को उसमें स्ट्रक्चर को देख करके कुछ अजीबोगरीब लगता है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए एक स्ट्रक्चर और देते हैं, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, ओके, यहां पर आपने लगाया पहले से, चलिए भी पहले कंडीशन में बना देता हूं, CH डबल बॉन्ड CH2, ओके, और अब आपको इस पर क्या करना है, HCl का ऐड करना है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि HCl का जो एल्कीन का जो एडिशन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हम इस रिएक्शन के बाद में हम पढ़ेंगे, आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पहले H+ जाकर के जुड़ता है, H+ उस पर जाके जुड़ेगा। तो ये HCl को मैं एक बार अलग लिख देता हूं, इसमें से HCl में पहले हम क्या अटैक कर रहे हैं, H+ को अटैक करवा रहे हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो एक तो पॉसिबिलिटी ये होगी कि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो, तो इस पर क्या आएगा, माइनस चार्ज, तो ये H+ इस पे जुड़ेगा। तो जब H+ इस पे जुड़ेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा। ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या रहेगी कि आप इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो इस पर माइनस और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव प्लस चार्ज, तो ये प्लस चार्ज इस पर जुड़ेगा माइनस पर। तो जब ये इस पर शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें H+ यहाँ जुड़ेगा और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है। तो पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि ये किस पर अटैक करेगा। तो ये सब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे तो और क्लियर करेगा। तो चलिए H+, मान लीजिए एक इस पर अभी मैं बोल रहा हूँ माइनस और इस पर प्लस है, इस पर माइनस और इस पर प्लस है, तो H+ किस पर जुड़ेगा, इस पर जाकर के जुड़ेगा। तो ये मैं बॉन्ड डिस्कनेक्ट करूंगा और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कंडीशन, ये CH और वो आने वाला इनकमिंग जो H+ है इस पर जाकर अटैक किया, तो क्या बन गया, CH3 और ये वाला, ठीक है। तो बताइए ये क्या रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन फॉलो करता है, यस फॉलो करता है। तो आप फटाफट कोई भी एक बॉन्ड कनेक्ट डिस्कनेक्ट कीजिए, इस पर प्लस इस पर माइनस, इसको आप इस पर कनेक्ट करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी। तो ये कंडीशन इस तरह से बन रही है, मैं यहाँ से इसको जोड़ दूं और कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी, 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो डायरेक्ट बना लीजिए या डायरेक्ट नहीं बना सकते तो इस तरह से आप, ठीक है, ये वाला कार्बन ये इस छठे कार्बन पे यानी यहाँ जुड़ रहा है, ठीक है। ये आप डायरेक्ट बना सकते हैं, इतनी तो हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। आप डायरेक्ट 6 कार्बन की रिंग बना दीजिए, ये लो, ठीक है। अब प्लस चार्ज इसी पर आएगा, तो नंबर 1 में इसी को दे देता हूं, तो ये लो प्लस चार्ज इस पर, और जिस पर प्लस चार्ज है उसी पे क्या लगा हुआ है, CH3, देख रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से आप देखिए। और एग्जाम्पल लेते हैं, और जैसे मान लीजिए ये कंडीशन दे रहा हूं मैं आपको, ये कंडीशन यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन है, CH और CH2OH और कंसंट्रेट H+, ये कंडीशन दी है, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कंसंट्रेट H2SO4 डीहाइड्रेशन करता है। सबसे पहले ये लॉन पेयर इस पर जाकर के अटैक करेगा, ठीक है। लॉन पेयर अटैक करता है तो ये कंडीशन कैसे आती है, इस तरह से CH2 ये लीजिए H+ आया, ये लॉन पेयर इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से बना, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये लॉन पेयर इसके पास गया, तो ये लॉन ऑक्सीजन पर क्या हो गया, एक लॉन पेयर इस H के पास, उसने अपना H को अपना लॉन पेयर दिया, बॉन्ड बना लिया, तो ऑक्सीजन पे क्या हो गया, प्लस चार्ज। तो ये ऑक्सोनियम आयन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो यहां से इस तरह से निकलेगा, ये जैसा है आप वैसा रखिए, CH2 और CH2, जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर के वाटर निकलता है इस फॉर्म में निकल जाएगा, ये OH और H बाहर निकल जाता है, तो इस पर क्या निकलेगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप जैसे जैसे पढ़ेंगे मैच्योर हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इस पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब देखिए ये प्राइमरी और ये क्या है, सेकेंडरी। तो आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हाइड्राइड शिफ्टिंग करने के बाद में ये पॉजिटिव चार्ज इस पर और ये H इस पर, तो आप हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं तो क्या बनेगा, CH और CH3, ये आपने हाइड्राइड शिफ्ट किया, हाइड्राइड शिफ्ट। अब ये रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन है कि नहीं, यस ये रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन है।
तो आप क्या करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। मैं इस कंडीशन को फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये मॉलिक्यूल दिया था H+ अटैक किया, तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद में आपको ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना, और आपने हाइड्राइड शिफ्ट किया तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में शिफ्ट हो गया। अब मेरे पास रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन आ चुकी है, तो मुझे रिंग एक्सपेंशन करना चाहिए। तो रिंग एक्सपेंशन कैसे करते हैं, तो मैं इसी मॉलिक्यूल को अब यहाँ पर इसको यहाँ रखता हूँ, और अब मैं इसको आगे यहाँ पर बना रहा हूँ, इसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ बना रहा हूँ, यानी यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं। ओके, ये CH2 CH+ और ये CH3 और यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये आपने बनाया यहाँ तक। तो अब क्या करते हैं, रिंग एक्सपेंशन करते हैं। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो ये बॉन्ड तोड़ता हूँ और एक ये बॉन्ड तोड़ता हूँ। तो आप कौन सा क्या दोनों करके देखिए, आपके पास जो स्टेबिलिटी होगी आप वो उस मेथड से जाइए। तो मैं पहले, आपको खुद को पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा करेक्ट है, ठीक है। पहले मैं ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट करके देखता हूँ, ठीक है। तो मुझे इस पर क्या लगाना पड़ेगा, प्लस, और इस पर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, ठीक है। तो चलिए, आपने ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट किया, तो ये ओके, इस पर मुझे क्या लगाया मैंने, इस पर क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया इस पर। और अब मैं क्या बनाऊँ, CH पर ये यहाँ पर मॉलिक्यूल में ये जोड़ देता हूँ, और ये CH3, और इस पर क्या लगा हुआ है, ये CH3 लगा हुआ है, इस तरह से लगा हुआ है। ये कंडीशन बनती है, ओके। इसको चाहे तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको मैं 1 लिखता हूँ, 1, फिर इस पर क्या लिखता हूँ, 2, फिर 3, 4, 5 एंड 6। तो मैं 6 मेंबर रिंग बना देता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। 1 पे मुझे क्या लगाना है, प्लस चार्ज, ये लो प्लस चार्ज। 2 पे क्या लगाना है, मुझे एक मिथाइल ग्रुप लगाना है, ओके। फिर 3, 4, 5, 6 पर एक मिथाइल ग्रुप लगाना है, ये लो मुझे फिर से एक 6 पर मिथाइल ग्रुप लगाना है। मेरे पास ये कंडीशन बनती है। अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, चलिए अब देखिए, अगर मैं मान लीजिए इसको डिस्कनेक्ट न करके इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, दूसरे वे से जाता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो मैं कैसे रिंग बनाऊंगा, देखिए। तो ये मेरे पास कंडीशन थी, ये बॉन्ड टूट चुका है, इसको मैं अच्छे से बनाई। ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये ऐसा है, ये ऐसा, और ये यहाँ पर, ठीक है। इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अगला पॉजिटिव चार्ज CH, और उस पर क्या लगा हुआ है, CH3। तो ये बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज पे जुड़ेगा, तो ये लो, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज पे जुड़ गया, ये CH पे जुड़ गया। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इस जंक्शन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पर, ठीक है। इसको मैं 1 देता हूँ, ठीक है। फिर इसको क्या दूँ, 2 दे दूँ, 3 दे दूँ, या इधर से घुमा लो, कैसे भी आपकी मर्जी। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मेंबर रिंग बन चुकी हैं। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 6 मेंबर रिंग ये बना दिया आपने। आपको 1 पे क्या बनाना है, ये प्लस चार्ज, ठीक है। फिर 2 पर क्या लगना है, मिथाइल, ठीक है। और 3 पर भी क्या लगाना है, मिथाइल, ये वाला। इस तरह से आपने बनाया। तो इन दोनों में से ये वाला वे और ये वाले वे में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ज्यादा स्टेबल कौन सा है, इधर ये वाला ग्रुप और इधर ये वाला ग्रुप। तो इसमें आप देखेंगे कि ज्यादा स्टेबल आपको क्या नजर आ रहा है, ये, क्योंकि इसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप ज्यादा लगे हुए हैं, प्लस आई ग्रुप ज्यादा लगा हुआ है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। इसमें क्या है, इधर ही लगा हुआ है, इस साइड में नजदीक कोई एल्काइल प्लस आई इफेक्ट नहीं है। तो ये ज्यादा स्टेबल होने की वजह से ये जो मेथड है वो इस साइड से मूव करेगा, इस साइड से ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो अब आप देखते हैं, ये जब होने के बाद में ये रास्ता तो होगा ही नहीं, इस रास्ते से अब होगा नहीं। आपको आइडिया लग गया कि किस तरह से आपको बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करना है, ये बन गया। अब आप लोगों को क्या करना है कि ये सेकेंडरी इधर आए तो टर्सरी, इधर आए तो भी टर्सरी, किधर भी एक आप क्या करेंगे, जैसे इस पर H है या एक H है, किसी भी एक साइड में आप क्या करेंगे, हाइड्राइड शिफ्टिंग कराएंगे। तो मान लीजिए मैं इस साइड में शिफ्ट करा रहा हूँ, तो ये H इधर चला जाएगा, तो अपना जो मॉलिक्यूल है वो इस तरह से कुछ बनेगा, ये यहाँ पर चला गया, ओके। ये इस पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, यहाँ पर वो H आ गया तो CH2 हो गया, और ये बना, ये मॉलिक्यूल बनेगा इस तरह से। तो ये आपने देखा। तो अब इस पर क्या होगा, अब इसका डिहाइड्रेशन करेंगे, तो मैं आपको आगे मैकेनिज्म बताऊंगा किस तरह से H+ निकल। तो इस मॉलिक्यूल से अगर आप डिहाइड्रेशन कराते हैं H+ की प्रेजेंस में, तो ये मॉलिक्यूल बनता है। अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, तो ये पास वाला H निकलेगा या यहाँ से H निकलेगा, तो वो वेरी करेगा
अपन धीरे धीरे और मैच्योरिटी के साथ पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, रिंग एक्सपेंशन पढ़ा रहा हूँ। तो ये आपने देखा किस तरह से करना। और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम दे रहा हूँ, देखिए जैसे एक प्रॉब्लम देता हूँ, ये कंपटीशन में आई हुई है। पहले चलिए एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ इस तरह से आपको। और यहां लगा हुआ है OH, यहां लगा हुआ है OH। तो आपको रिंग एक्सपेंशन करना है, तो इसका रिंग एक्सपेंशन अगर ये कंडीशन दे रखी है H+, ठीक है, तो H+ क्या होगा, इस ऑक्सीजन लोन पेयर पर अप्रोच करेगा, ठीक है। जब ये इस पर अप्रोच करेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से H2 मॉलिक्यूल्स को निकालेगा। तो ये जो मैं आपको जनरल मैकेनिज्म सिखा देता हूँ ताकि प्रॉब्लम्स ना हो बार बार में। जैसे ये H है, ठीक है, अगर कोई भी H+ आयन इस पर अप्रोच करता है तो ये इस तरह से बन जाती है RCH2O। ये अपना लोन पेयर इसको देगा, तो एक H तो पहले से ही है, एक H और आ गया, एक लोन पेयर इस पर ये दिख रहा है आपको, और दूसरा लोन पेयर ये बॉन्ड में इन्वॉल्व हो चुका है, इसलिए ऑक्सीजन पे क्या आ चुका है, प्लस चार्ज आ चुका है। और अब ये अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं कर सकता, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। तो जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है तो वापस इस पे दो लोन पेयर ये वाटर मॉलिक्यूल ये फॉर्म में डिहाइड्रेशन हो जाता है। और जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले गए तो इस कार्बन पे क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो हम कह सकते हैं इस तरह से एक कार्बोकेटाइन मॉलिक्यूल का जनरेशन होता है। तो इधर देखिए, अगर यहाँ पर ये OH+ है, इस पर H+ OH- यानी सॉरी OH ग्रुप लगा हुआ है, इस पर H+ का अटैक करते हैं एसिड का, तो इसकी तरह ये H+ इस पर जाएगा और वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो बताइए इस पर क्या चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, इसको मैं नेक्स्ट कंडीशन में, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ। यहाँ पर इस तरह से लिखता हूँ, H+ की कंडीशन में ये लो, यहाँ पर मैंने इसको बना दिया 6 कार्बन की रिंग दिख रही है आपको, ये लो, और यहाँ पे क्या बना दिया मैंने, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। तो ये रिंग तो स्टेबल है, लेकिन इस रिंग के लिए ये कैसी कंडीशन आ गई, ये रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन आ गई, क्योंकि इससे जस्ट नेक्स्ट पे क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज। तो अब इसमें रिंग एक्सपेंशन होगा। तो मैं कोई भी एक बॉन्ड तोड़ता हूँ, मान लो मैं ये बॉन्ड तोड़ता हूँ, डिस्कनेक्ट करता हूँ, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव इसके साथ जुड़ेगा। तो किस तरह से जुड़ेगा, रिंग एक्सपेंशन आप करके देखिए, ये 1 2 3 4 और ये 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको 6 मेंबर रिंग तो जो है वैसे की वैसी, आप इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ये क्या हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इसको मैं 1 दूं, 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग आप इस पर इस तरह से जोड़ेंगे। ये लो 5 मेंबर रिंग इस पर इस तरह से आपने जोड़ दे। तो यहाँ पर 1, ये 1 नंबर इसको देता हूँ, 1 2 3 4 5, तो 5th कार्बन ये रहा और 1 पर ये पॉजिटिव चार्ज। तो ये 1 नंबर ये है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आया, तो यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन बनेगा। तो इसका रिंग एक्सपेंशन होगा तो इस तरह से होगा, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर डिहाइड्रेशन होना, वाटर मॉलिक्यूल निकलना, तो मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स बनेंगे, ठीक है। तो इस कार्बन पर तो क्या है, इस कार्बन पर तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, इस कार्बन पर चारों वैलेंसी 1 2 3 4 कंप्लीट हो रखी है। तो यहाँ से पास से क्या निकलेगा, H+ निकलेगा। तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, अनसैचुरेशन क्रिएट होगा। ये हम मैकेनिज्म में आगे पढ़ेंगे। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा तो वो इस तरह से बनेगा कि ये जो प्रोडक्ट बनेगा उसका, उससे रिएक्शन कराते हैं आप, इस तरह से बनेगा। अगर आपने इस पर H+ से रिएक्शन कराई तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा वो इस तरह से बनेगा। लेकिन अभी हमने सिर्फ आपको ये सिखाया कि रिंग एक्सपेंशन क्या होता है, क्योंकि अभी तो आप मैकेनिज्म जान ही नहीं रहे हैं, अभी तो मैकेनिज्म की हमने डिस्कस ही नहीं किया। तो रिंग एक्सपेंशन होता क्या है, स्टेबिलिटी के लिए कोई रिंग बढ़ जाती है, 4 से 5 मेंबर हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, रिंग एक्सपेंशन बोलते हैं। तो चलिए एक रिंग एक्सपेंशन और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कंडीशन ये दे दी मैंने आपको,
ये 3 मेंबर रिंग, ठीक है, और यहां पर मैंने दे दिया आपको 5 मेंबर रिंग, ये मैंने आपको दिया, ओके। और यहां पर कोई ग्रुप लगा हुआ है Cl, ठीक है, ये ग्रुप लगा हुआ Cl। तो ये सबसे पहले अगर ये ग्रुप यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, जैसे मान लीजिए OH माइनस अटैक करना चाहता है, तो सबसे पहले ये Cl निकलेगा, इस तरह से Cl माइनस निकलेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो आपने ये देखा, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर क्या है, ये 5 मेंबर रिंग, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अभी ये इसके लिए क्या आ गई है, रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन आ गई है, क्योंकि ये रिंग के नेक्स्ट कार्बन पे क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो यहाँ से आप कोई भी एक बॉन्ड डिस्कनेक्ट कीजिए, तो इस पे क्या लगाएंगे, प्लस, इस पे क्या लगाएंगे, माइनस। तो इसको मैं 1 2 3 4 5 और इसको क्या दूंगा, 6। तो 6 नंबर की क्या बनेगी, रिंग बनेगी। तो आपने इस पर 6 मेंबर रिंग बना दीजिए इस तरह से, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जब ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो रहा था तो इस पर क्या आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज, ओके। इसको आप क्या दे रहे थे, 1 नंबर, तो इसको मैं 1 नंबर पर ये लगा देता हूँ पॉजिटिव चार्ज, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये कंडीशन बन जाती है। जब मैंने यहाँ से Cl निकला, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, और ये इस रिंग के लिए रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन बन चुकी है। तो रिंग एक्सपेंशन हुआ तो 5 मेंबर रिंग किस में कन्वर्ट होगी, 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होगी। आपने हमेशा की तरह रिंग एक्सपेंशन कर दिया। लेकिन अब देखिए, ये इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये जो साइक्लोप्रोपेन आपको नजर आ रहा था, 3 कार्बन वाली रिंग, इसके लिए क्या कंडीशन बन चुकी है, ये इसके लिए बन चुकी है, रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन बन चुकी है। तो ये भी रिंग एक्सपेंशन करना चाहेगा, तो आप रिंग एक्सपेंशन करेंगे तो ये बॉन्ड तोड़ते हैं, ठीक है। तो इस पर क्या आएगा, इस पर पॉजिटिव और इस पर क्या आएगा, नेगेटिव, और ये इस पर जब जुड़ता है, ठीक है, तो मैं इसको 1 नंबर देता हूँ, 1 2 3, तो इस पर जुड़ेगा 4 नंबर पर, इस तरह से, ठीक है। तो आपका एक तो 6 नंबर का और एक 4 नंबर का, इस तरह से। तो ये 6 मेंबर रिंग, ठीक है। इसको मैं अगर 1 दे रहा हूँ, इस कार्बन को क्या दे रहा हूँ, 1, ठीक है। फिर 2 3 और 4, तो इस पर जुड़ेगा, तो इस तरह से एक 4 मेंबर रिंग बन जाती है। और पॉजिटिव चार्ज किस पर है, +1 नंबर पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये रिंग एक्सपेंशन, इससे मॉलिक्यूल ये बनता है रिंग एक्सपेंशन से। अब ये आपको OH माइनस अटैच करना है, तो आप इस पर अटैच करेंगे और आपका प्रोडक्ट वो इस तरह से बनेगा। यहां पर आपने OH जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए हम अगर ये रिंग नहीं जानते तो डायरेक्ट यहां से हटा करके इस पर पॉजिटिव लगाते और OH यहीं पर अटैच कर देते, ठीक है। और ये ऐसा कैसा मॉलिक्यूल हम सोचते थे कि हम सही कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता कि इसमें रिंग एक्सपेंशन होने की वजह से ये 2 बार इसमें डबल रिंग एक्सपेंशन हुआ है। पहले जब यहाँ से Cl माइनस गया था, इस पर प्लस चार्ज आया, तो ये इसके लिए रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन क्रिएट कर दी, और जब रिंग एक्सपेंशन हो जाता तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया और ये साइक्लोप्रोपेन के लिए रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन क्रिएट कर दी, और उससे ये कंडीशन बनती है। तो इसका रिंग एक्सपेंशन होता है, तो ये कंडीशन का कार्बोकेटाइन बनता है। और फाइनली OH माइनस जब आप आकर के अटैक करेगा तो यहाँ पर अटैक करेगा और आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। तो इस तरह से रिंग एक्सपेंशन के प्रॉब्लम्स डिस्कस किए जाते हैं। चलिए एक प्रॉब्लम्स और देखते हैं। अगर मैं आपको ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर देता हूं, ठीक है, यहां पर मैंने एक OH लगा रखा है और एक यहां पर मैंने OH लगा रखा है, इस तरह से, ओके। तो अगर मैं इसको एसिड की प्रेजेंस में अगर ट्रीटेड कराता हूं, तो आपको पता है कि एसिड लोन पेयर पर अटैक करेगा और वहां से वाटर मॉलिक्यूल को निकालेगा, तो यहां से H+ निकालेगा उस OH को, और यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन इस तरह से बन जाती है, और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ये OH था वैसा का वैसा ही है। तो बताइए इस रिंग के लिए क्या ये रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन बन रही है? यस, ऑफ कोर्स बन रही है। तो हमको रिंग एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो आप रिंग एक्सपेंशन करते हैं, कैसे करते हैं? तो सबसे पहले ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये बॉन्ड इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको 1 देता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 5 मेंबर रिंग बनेगी जो इस कार्बन से जुड़ी होगी। तो ये मैं इसको बना रहा हूँ इस तरह से 4 मेंबर रिंग, ओके। और अभी मैं क्या करता हूँ, 5 मेंबर रिंग बनाता हूँ, ठीक है। इस तरह से ये मैंने 5 मेंबर रिंग बना दी, ये बनाया। तो इसको मैंने क्या नंबर दिया, 1, इसको क्या दिया, 5, इसके साथ जुड़ी है वो 5, ठीक है। ये कौन सा, 1 2 3 और 4 एंड 5,
और 1 पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर मैंने लगाया पॉजिटिव चार्ज, ओके 1 पर, और 1 पे क्या लगा हुआ है, OH, तो यहाँ पर OH लगा हुआ है। आपको पता है कि यहाँ पर OH और इसी कार्बन पर, जिससे OH पर, जिस कार्बन से OH जुड़ा उसी पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी की वजह से यहाँ से H+ आयन निकलेगा और ये क्या करेगा, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, ये देखो मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको, ये OH, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट करेगा यहाँ पर, और इजिली क्या निकल जाएगा, H+ निकल जाएगा, और ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से बनेगा, ये और यहाँ पर ये बन जाएगा ये H+, तो H+ डाला गया, H+ निकाला गया, ठीक है। तो ये इसका जो प्रोडक्ट है वो ये बनेगा। जब इस मॉलिक्यूल को एसिड से ट्रीटेड कराओगे, कंसंट्रेट एसिड से ट्रीटेड कराओगे, तो H2O निकलेगा और ये फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स बनते हैं, बहुत बनते हैं इससे। तो मैंने आपको कुछ रिंग एक्सपेंशन के कुछ प्रॉब्लम्स बताएं, आपने ये देखा, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन का उल्टा क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन जैसे होता है वैसे ही रिंग सिकुड़ भी जाता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन वो भी कैसा होता है, स्टेबिलिटी के पर्पज से ही, ठीक है। उसको भी देख लेते हैं। तो ये बहुत आसान है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन तो बहुत ही आसान है। आपको करना क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि मैंने ये बात बताई कि ये CH2 पॉजिटिव, ये रेजोनेंस की वजह से, डांसिंग रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, ठीक है। तो स्टेबल है इसलिए इसका रिंग एक्सपेंशन नहीं होता। मान लो एक बार भूल जाते हैं कि स्टेबल नहीं है, तो इसका रिंग एक्सपेंशन करते तो कैसे करते, तो इसका रिंग एक्सपेंशन इस तरह से करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ये लो पॉजिटिव, यहाँ पे क्या लगा दें नेगेटिव, इससे मिल जाएगा और ये 4 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। और ये 1 नंबर दिया तो 1 पे क्या लगा दिया आपने, पॉजिटिव चार्ज, तो 1 2 3 1 2 3 और ये क्या हो गया 4। तो इस तरह से ये 4 मेंबर की रिंग बन चुकी है। अभी मैं आपको ये 4 मेंबर रिंग, ठीक है, ये देता हूं कोई भी इस तरह से। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि 4 और 3 मेंबर रिंग में से ज्यादा स्टेबल क्या है, 3। तो ये आगे तो बढ़ नहीं सकता 4 मेंबर कार्बोकेटाइन, इसमें ऐसा कंडीशन होती है, अगर मान लो ऐसी कंडीशन होती तब तो ये 5 मेंबर में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। लेकिन इस पर तो बेचारे खुद कार्बोकेटाइन साइक्लिक 4 मेंबर रिंग पर ही पॉजिटिव चार्ज है, ये लो इसी पर ही पॉजिटिव चार्ज है, इसमें आगे बढ़ने की कंडीशन ही नहीं है। तो ये क्या सोचता होगा कि इससे अच्छा तो यही है, ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि तभी ये इस फॉर्म में आना नहीं चाह रहा था, क्योंकि इसका क्या नहीं हो रहा, रिंग एक्सपेंशन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसी फॉर्म में स्टेबल है। तो फिर ये ऐसी कंडीशन मिल गई इसको, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, वापस इस फॉर्म में आने की रहेगी, यानी रिड्यूस होने की रहेगी, कंस्ट्रक्ट करने की रहेगी, रिंग को कम करने की रहेगी। तो आपको क्या करना है ऐसे केस में, आप एक कार्बन जो है उसको डायरेक्ट 1 2 3 से जोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और ये इस पर तब जुड़ेगा जब क्या होगा, माइनस चार्ज हो। जब इस पर माइनस हो तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो इस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा वे है, आपको क्या करना है, इसको इस तरह से जोड़ना है, एक कार्बन को हटा करके, यानी कम करना है, यानी इसको हटाना है। ये इस पर तभी जुड़ सकता है जब क्या हो, माइनस चार्ज। इस पर माइनस का मतलब ये बॉन्ड टूटा, तो इस पर क्या होगा, प्लस चार्ज। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से ये कंडीशन बनाएंगे 3 कार्बन की, ये लो 3 कार्बन का आपने ये बना दिया, ठीक है। ये कनेक्ट टूटा तो इस पे क्या है, CH2 और ये क्या है, प्लस। इस तरह से आप ये इसको रिंग को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर मान लीजिए मैं 7 कार्बन का आपको देता हूं इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ पर ये प्लस चार्ज दे रखा है। तो आपको पता है कि 6 मेंबर रिंग क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। तो हम क्या करेंगे, एक कार्बन को कम करना पड़ेगा। तो ये कार्बन इसको किसी को भी या इसको किसी को भी छोड़ करके छठे इससे जोड़ेंगे। तो मैं इससे एक को रिड्यूस करके नेबरिंग इस पर जोड़ने की कोशिश करता हूँ। ये इस पर तभी जुड़ सकता है जब ये बॉन्ड टूटे, और बॉन्ड टूटे तो इस पर क्या आया होगा, माइनस, इस पर क्या आएगा, प्लस। तो मैं इस पर माइनस लिखूं और इस पर क्या लिखूं, प्लस। तो फिर मुझे अभी 1 2 3 4 5 6 क्या बना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर रिंग बन चुकी है। तो मैं इसको अगर 1 दे रहा हूँ, इसको क्या दे रहा हूँ, 1 1 2 3 4 5 और 6। ओके, तो आपने क्या किया है, 6 मेंबर रिंग बना दी इस तरह से, ठीक है। ये 1 ये था,
ठीक है, और ये इस पर जुड़ चुका है 6 पर, तो पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो चुका है। तो आप किसी पर भी 1 दीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज कौन से, ये कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, कौन से नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, फर्स्ट से। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट से ये CH2 जोड़ दीजिए, उस पर आपको क्या लगाना है, पॉजिटिव चार्ज लगाना है। इस तरह से आपको क्या करना है, रिंग को कंस्ट्रक्ट करना है, कम कर देना है। तो ये रिंग एक्सपेंशन और रिंग को सिकोड़ना आपने देखा, कम करना आपने देखा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपको मिलती हैं, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना होगा। चलिए एक मैं कंडीशन देता हूं, आप उसको कीजिए। ये जी, पहले मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगाया। तो चलिए क्या करेंगे, इस पर सबसे पहले अगर आपने इसके लिए रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन क्रिएट कर दी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो ये बॉन्ड तोड़ते हैं इस तरह से। इस पर क्या लगेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज लगेगा, इस पर आपको पॉजिटिव चार्ज लगाना है। ये लो, मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगाऊंगा, इस पर क्या लगेगा, नेगेटिव। तो यानी ये नेगेटिव चार्ज किससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, इस तरह से इससे जुड़ेगा। तो कितने मेंबर रिंग होगी, 5 मेंबर रिंग। ये तो 5 मेंबर रिंग था, ये भी 5 मेंबर, अभी इससे जुड़ेगा तो कितना हो गया, 6 मेंबर रिंग हो गया। तो आप क्या करते हैं, इसको आप नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 5 और ये 6 इससे जुड़ जाएगा, तो ऐसे 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। तो ये पहले आपकी जो रिंग है अनचेंज्ड ऐसे ही रहने दीजिए इसको, तो 5 मेंबर का, ठीक है। ये इसको आप 6 नंबर इसको दिया, यानी 6 नंबर का ये रिंग यहाँ बनेगा, ठीक है। तो अब इस पर आप 6 मेंबर रिंग बनाइए। जब ये 6 नंबर है तो इसको क्या दें, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये वाला 6। अब आप बताइए पॉजिटिव चार्ज किस पे है, 1 पर, तो आपने यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है। अब इस रिंग, ये तो एक्सपैंड हो गई, एक्सपैंड होके कि 6 नंबर का रिंग बन चुका है, तो स्टेबिलिटी मिल गई। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने से इसको क्या नजर आ रहा है, इसको कंडीशन नजर आने लगी रिंग एक्सपेंशन की, क्योंकि नेक्स्ट कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये भी रिंग एक्सपेंशन करना चाहेगा, तो ये रिंग एक्सपेंशन करेगा इस कार्बन से, नेक्स्ट पे पॉजिटिव है तो ये कोई सा भी एक बॉन्ड तोड़ते हैं। मान लीजिए आपने ये बॉन्ड तोड़ा, अब इस नंबर को हटा दीजिए पर। तो जब ये आप बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करेंगे तो इस पर क्या चार्ज लगाएंगे, बोलो। ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट करते इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर क्या लगेगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये इस पर जुड़ना चाहेगा, और मैं इसको क्या नंबर दे रहा हूँ, 1 नंबर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और इसको क्या देता हूँ, 6, यानी 6 नंबर पर इस पर जाएगा। तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, ये भी 6 नंबर की बन गई, ये भी 6 नंबर की रिंग बन चुकी है। तो पहले चलिए आप इसको बना रहे हैं इस तरह से, तो दोनों 6 कार्बन को बने, जैसे मैंने एक रिंग 6 कार्बन की ये बना दी। कैसे, कोई जरूरी नहीं आप ऐसे ही बनाएं, कैसे भी बना दीजिए। आपने एक जंक्शन को 1 दे रखा है, चलिए मैं इसको 1 दे देता हूँ, ठीक है। इस पर प्लस भी है, देखो 1 पे क्या लगा है, प्लस, ठीक है। अब ये 6 नंबर की बनानी है आपको रिंग, तो ये लो 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 बना दी। ये 1 1, फिर इसके बाद में 2 2, ये 3 3, ये 4 ये 4, ये 5, ये 5 किससे जुड़ा है, 6 से, तो ये लो 6। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, 1 पर, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जब रिंग का एक्सपेंशन होगा तो ये आपका मॉलिक्यूल बनेगा इस तरह से। इसमें डबल एक्सपेंशन आपने देखे। तो स्टूडेंट्स ये जो पढ़े हैं आपने, अगर ये अच्छे से सीख जाते हैं, इनकी खूब प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका बहुत अच्छे से इजीली आप किसी भी क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो मैंने रिंग एक्सपेंशन सिखाया। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और नई बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।